नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, उसके चरित्र से होती है और उसके कर्मों से होती है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी पहचान उनके गुणों से नहीं। इस दुनिया में हर बच्चा अपने हिस्से की खुशियां लेकर जन्म लेता है। किसी के जन्म पर जश्न मनाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है और उसके लिए सुनहरे सपने सजाए जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके जन्म पर खुशियाँ नहीं बल्कि घर में सन्नाटा छा जाता है। जन्म लेते ही उन्हें अब उसी उम्र में उन्हें ताने, भेदभाव और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है और नवजात बच्चों को आशीर्वाद देते हुए भी देखते हैं। क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि दूसरों की खुशियों में शामिल होने वाले इन लोगों की अपनी जिंदगी में कितना दर्द, भेदभाव और उपेक्षा का सामना करने पर मजबूर कर देता है और इनकी एक ताली के पीछे कितना दर्द, संघर्ष, अकेलापन और अनगिनत अनसुनी कहानियों का संसार छिपा होता है। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ किन्नरों की नहीं है बल्कि हमारे समाज की सोच की भी है। ये कहानी उन लोगों की है जिन्हें हम हर दिन देखते तो हैं लेकिन समझने की कोशिश बहुत कम करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे किन्नर समुदाय का इतिहास, उनसे जुड़ी मान्यताएं, उनके जीवन का संघर्ष, समाज का व्यवहार और उनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे सच जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाए। हो सकता है आप उन्हें पहले से अलग नजरों से देखने लगे और हो सकता है आपको एहसास हो कि सम्मान, बराबरी और अपनापन हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आइए आज हम उन अनसुनी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं जिन्हें अक्सर शोर में दबा दिया जाता है। आइए उस दर्द को समझने की कोशिश करते हैं जो मुस्कुराहटों के पीछे छिपा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, किन्नरों के बारे में सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक कथा रामायण की लोक परंपराओं से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या छोड़ रहे थे तब बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। तब श्री राम ने उनसे कहा, हे नर और नारियों, आप सब वापस लौट जाइए। ये सुनकर सभी पुरुष और महिलाएं वापस लौट गए, लेकिन जो लोग स्वयं को न पुरुष मानते थे और न ही स्त्री, वे वहीं रुककर श्री राम की प्रतीक्षा करते रहे। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि वे अब भी उसी स्थान पर उनकी राह देख रहे हैं। उनकी निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी लोक कथा के आधार पर कई लोग मानते हैं कि किन्नर समुदाय को शुभ अवसरों पर आशीर्वाद देने की विशेष परंपरा प्राप्त। ग्रंथों में किन्नर शब्द का उल्लेख एक पौराणिक दिव्य जाति के रूप में मिलता है। इन्हें स्वर्ग और हिमालय जैसे दिव्य लोकों में रहने वाले संगीतज्ञ और नृत्य कला में निपुण प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है। कई ग्रंथों में इनका उल्लेख गंधर्वों और अप्सराओं के समान दिव्य लोकों के निवासियों के रूप में भी मिलता है। दोस्तों, महाभारत में भी एक महत्वपूर्ण पात्र शिखंडी का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि उनका जन्म भी स्त्री का हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें पुरुष के रूप में पहचान मिली। महाभारत के युद्ध में शिखंडी ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, विशेष रूप से भीष्म के पतन में। यदि इस्लाम इतिहास की बात करें तो वहाँ हिजड़ा शब्द का मूल संबंध अरबी शब्द हिजरत से माना जाता है, जिसका अर्थ है स्थान या समुदाय छोड़कर जाना। हालांकि आधुनिक दक्षिण एशियाई संदर्भ में हिजड़ा शब्द का उपयोग एक विशेष ट्रांसजेंडर का तृतीय लिंग समुदाय के लिए किया जाता है।
दोस्तों, विज्ञान के अनुसार किन्नर या ट्रांसजेंडर होना न कोई बीमारी है, न कोई अभिशाप और न ही कोई चमत्कार। ये मानव विकास की एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है क्रोमोसोम में भिन्नता। सामान्यतः महिलाओं में XX और पुरुषों में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रकृति में कुछ अलग संयोजन से ऐसे भी बन जाते हैं, जैसे XXY या अन्य विविधताएं। ऐसे मामलों में व्यक्ति के शारीरिक विकास में भिन्नताएं दिखाई दे सकती है। दूसरा कारण हार्मोन से जुड़ा हो सकता है। गर्भाशय के दौरान विभिन्न हार्मोन शरीर के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि इन हार्मोन्स का प्रभाव सामान्य पैटर्न से अलग हो तो बच्चे के शारीरिक विकास में विविधताएं आ सकती है। तीसरा पहलू होता है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है कुछ लोग जन्म के समय दिए गए लिंग से अलग महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ये कोई पसंद या शौक नहीं, बल्कि उनकी गहरी व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक पहचान का हिस्सा होता है। सरल शब्दों में कहें तो दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति की आंखों का रंग, कद या बालों की बनावट प्रकृति द्वारा तय होती है, वैसे ही जेंडर और लैंगिक विविधताएं प्रकृति का ही हिस्सा है। इसमें न बच्चे की कोई गलती होती है, न ही उनके माता पिता की। दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय की आबादी लगभग 4.88 लाख दर्ज की गई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सामाजिक भेदभाव और पहचान उजागर होने के डर से बहुत से लोग जनगणना में अपनी वास्तविक पहचान दर्ज नहीं करा पाते हैं। दोस्तों, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो घर में खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। लेकिन जब किसी घर में एक किन्नर का जन्म होता है तो वहाँ पर खुशियाँ नहीं, बल्कि एक गहरे सन्नाटे और डर से भर जाता है। वो माँ जिसने 9 महीने उस मासूम को अपनी कोख में पाला, उसकी ममता समाज के तानों और बदनामी के बोझ तले दबने लगती है। पिता की नज़रों में वो बच्चा बेटा या बेटी नहीं रहता, बल्कि एक कलंक की तरह देखा जाने लगता है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने और कानों में लोरी होनी चाहिए, उस नाजुक उम्र में उन्हें एक ऐसे सच का सामना करना पड़ता है जो उनके पूरे वजूद को हिला देता है। अपनों के द्वारा ठुकराया जाना उनके दिल पर ऐसा जख्म छोड़ देता है जो अक्सर जिंदगी भर नहीं बढ़ता। दोस्तों, शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। ये मरहम भी बन सकते हैं और खंजर भी। लेकिन हमारे समाज में इस समुदाय को समझने के लिए कई बार शब्दों से ज़्यादा गालियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हिजड़ा, किन्नर जैसे शब्द कई बार सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपमान के रूप में बोले जाते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि इंसानियत पर किया गया एक मौन हमला होता है। आखिर उनका क्या कसूर है? सिर्फ इतना ही कि वे प्रकृति के उस रूप में जन्म लेते हैं जो हमारे बनाए हुए पुरुष और महिला के सीमित ढांचों में फिट नहीं बैठता। बचपन से लेकर जवानी तक हर कदम पर उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि शायद वे इस समाज से अलग है, या फिर इस समाज के हिस्से ही नहीं है। और यही मानसिक दर्द किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज़्यादा गहरा और भारी होता है। और दोस्तों, जब खून के रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं और अपना ही घर पराया लगने लगता है, तब शुरू होता है एक ऐसा सफ़र, डेरों का सफ़र। दोस्तों, किन्नरों का डेरा समाज की नज़र में भले ही एक अलग और अनोखी दुनिया लगे, लेकिन उनके लिए वही उनका असली घर होता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक पनाहगाह है जो अपने ही घरों से ठुकराए गए होते हैं। यहाँ आकर उनका पुराना नाम, जाति, धर्म और पहचान धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। यहाँ उन्हें एक नया नाम मिलता है और एक नया रिश्ता भी, जिसे वो गुरु कहते हैं। इस गुरु शिष्य परंपरा में उन्हें वो अपनापन
और सुरक्षा मिलती है जो शायद उन्हें अपने सगे घर में भी नहीं मिल पाई। यहाँ हर इंसान किसी न किसी दर्द से जुड़ा होता है, इसलिए एक दूसरे का दर्द समझना यहाँ की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, शादियों में बच्चे के जन्म पर और अन्य शुभ अवसरों पर किन्नरों की मौजूदगी को आज भी शुभ माना जाता है। वे नाचते हैं, गाते हैं और दिल से आशीर्वाद भी देते हैं। भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रखे और तुम्हारा परिवार भी हमेशा सुखी और संपन्न बना। जो दूसरों को संतान और सुख की दुआ देते हैं, वे खुद उस सुख से वंचित रह जाते हैं जो दूसरों के घर परिवार की सलामती की दुआ करते हैं। उनके अपने जीवन में अक्सर गहरा अकेलापन होता है। धूप हो या बारिश, तपती सड़कों पर भी वे अपनी तकलीफ़ों को मुस्कान के पीछे छिपा कर चलते हैं। दोस्तों, दूसरों की खुशी में भी अपनी ज़िंदगी ढूंढना ये एक ऐसा हुनर है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब रात होती है, जब बधाइयों का शोर थम जाता है और ताली की आवाज़ें ख़त्म हो जाती है, तब असली सन्नाटा शुरू होता है। अपने डेरों में लौटकर वे आईने के सामने खड़े होते हैं। उस समय भारी मेकअप उतरता है और उसके साथ ही उतर जाती है वो बनावटी मुस्कान भी। दोस्तों, अगर कभी किसी ने अकेलेपन को महसूस किया हो तो वो जानता है कि वो दर्द कितना गहरा होता है और यही अकेलापन उनकी रोज़ की सच्चाई बन जाता है। और हमारे समाज का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि एक तरफ धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में उन्हें मंगलमुखी और आशीर्वाद देने वाला माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ असल ज़िंदगी में उन्हें बराबरी और सम्मान देने में आज भी लोग हिचकिचाते हैं। हम उन्हें अपनी खुशियों में तो बुलाते हैं, लेकिन अपने समाज, स्कूलों और दफ्तरों में बराबरी की जगह देने से अभी भी कतराते हैं और यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि किन्नर लोग भीख क्यों मांगते हैं, कोई सम्मानजनक काम करके पैसा क्यों नहीं कमाते। लेकिन ये सवाल पूछने से पहले कोई ये नहीं देखता कि समाज ने उनके रास्ते सब कुछ कठिन बना दिए हैं। जब ये बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं तो वहाँ इन्हें भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता है। सहपाठियों के ताने और शिक्षकों का रवैया इनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है और जब ये नौकरी के लिए जाते हैं तो इनकी योग्यता नहीं बल्कि इनका जेंडर देखा जाता है। इस समाज में इनके लिए सम्मानजनक रोजगार के दरवाजे बहुत हद तक बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में जब जीने का कोई रास्ता नहीं बचता तब मजबूरी में इन्हें भीख मांगनी पड़ती है या फिर कुछ लोग ऐसे कामों की ओर चले जाते हैं जिन्हें समाज अलग गंदी नज़र से देखता है। दोस्तों, ये उनका शौक नहीं होता बल्कि पेट की आग बुझाने और जिंदा रहने की मजबूरी होती है। जीवन का दर्द तो उनका है ही, लेकिन उनकी मौत और भी दर्दनाक और खामोश होती है। जब कोई किन्नर इस दुनिया को छोड़ता है तो उसकी विदाई अक्सर आम इंसान जैसी नहीं होती। समाज के डर के कारण अंतिम संस्कार भी चुपचाप और अंधेरे में किया जाता है। उनके साथी उस समय रोते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी होती है, जैसे किसी लंबे संघर्ष से राहत मिल गई हो। और जाते जाते कई बार वे यही दुआ करते हैं कि अगला जन्म ऐसा न मिले। दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है कि मौत के बाद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जो हर इंसान का बुनियादी अधिकार होता है। लेकिन दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज भले ही अंधेरा गहरा दिख रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं से उम्मीद की एक किरण ज़रूर फूट रही है। जैसे आज महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया है, वैसे ही अब धीरे धीरे किन्नर समुदाय भी समाज की मुख्य धारा में अपनी जगह बना रहा है। आज कुछ किन्नर रूढ़ियों को तोड़कर जज, पुलिस, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे सम्मानजनक पदों पर भी पहुंच रहे हैं। अदालतों ने उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में कानूनी मान्यता दी है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कानून काफ़ी नहीं होता,
असली बदलाव तब आता है जब हमारी सोच और हमारा दिल बदलता है। वे हमसे न हमारी ज़मीन मांग रहे हैं न दौलत। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें इंसान समझा जाए और सम्मान दिया जाए। और मैं मानता हूँ कि ये उनका अधिकार है और उन्हें यह अधिकार मिलना ही चाहिए। दोस्तों, अगली बार जब आपके आसपास किसी किन्नर की ताली बजे तो डर या नफरत से नहीं बल्कि सम्मान की नज़र से देखिएगा, क्योंकि वे भी इसी प्रकृति या ईश्वर की बनाई हुई एक सुंदर और पूर्ण रचना है। उनका ऐसा होना उनका चुनाव नहीं था। ये प्रकृति का एक हिस्सा है और प्रकृति में जो भी होता है वो किसी न किसी रूप में सच होता है। और अगर हम अब भी नहीं समझे तो ये समाज नहीं, हमारी सोच है जो हमें पीछे छोड़ देगी। इसलिए अभी वक्त है, हमें उन्हें अपनाना होगा, उनके साथ खुशियाँ बांटनी होगी, तभी हम सच में एक सभ्य समाज कहलाएंगे। अगर हम किसी इंसान को उसकी पहचान, उसके लिंग, उसकी जाति या धर्म की वजह से ठुकराते हैं तो हम सिर्फ उस इंसान को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को ठुकरा देते हैं। दोस्तों, एक सभ्य समाज वही होता है जो हर व्यक्ति को बराबरी और सम्मान देता है, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। और जब हम किन्नर समुदाय को अपनाएंगे तभी हम सच में खुद को इंसान कहलाने के हकदार बनेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में किन्नर समुदाय के लिए ज़रा सा भी सम्मान बढ़ा हो तो समझिए कि इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। याद रखिए, किसी इंसान की पहचान उसके लिंग से नहीं बल्कि उसके दिल, उसके चरित्र और उसके कर्मों से होती है। इस दर्द को उन्होंने नहीं चुना था, फिर इसकी सज़ा हम उन्हें क्यों दें? हो सकता है अगली बार जब किसी किन्नर की ताली आपके कानों में गूंजे तो आपको उसमें सिर्फ एक आवाज़ नहीं बल्कि एक अनसुनी पुकार सुनाई दे। एक ऐसी पुकार जो सिर्फ सम्मान और इंसान कहलाने का हक मांग रही है। अगर हम किसी इंसान को उसकी पहचान की वजह से ठुकराते हैं तो हम सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को ठुकरा देते हैं। आइए एक ऐसी समाज बनाने की कोशिश करें जहां किसी बच्चे के जन्म पर उसके लिंग को नहीं उसकी मुस्कान को देखा जाए, जहां पहचान से पहले इंसानियत को महत्व दिया जाए, क्योंकि आखिर में किन्नर, महिला, पुरुष कोई और नहीं बल्कि सब प्रकृति के लिए एक प्रकृति की खूबसूरत रचना है और हम सबसे पहले इंसान है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी की सोच बदल दे, किसी का नज़रिया बदल दे या किसी को सम्मान से जीने का हौसला दे दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।